करे हमारा प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाई पीएम। ठीक है, तो पीएम कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्री होते हैं सारे, मंत्रियों के प्रधान कौन होते हैं? मंत्रियों के प्रधान होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, यानी कि मेन मंत्री कौन होता है? मंत्रियों का लीडर कौन होता है? नेता कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री साहब होते हैं, राइट। तो ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होंगे? पीएम होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और राज्यों में, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे सीएम साहब होते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड। ठीक, दोनों को देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये सब हमारा स्टार्ट हुआ था पहले जब एक पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, जो कि हमारे लॉर्ड कैनिंग जी लेके आए थे। यूके में भी चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रियल एग्जीक्यूटिव व्हिच इज लेफ्ट ऑन द कन्वेंशन। भारत में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कोडिफाइड एंड मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, समझो इस बात को। लिखना बंद करो भाई, क्या पूछ रहे हो? जीएस मतलब साइंस ना, इतना मारूंगा ना मैं, इतना मारूंगा। जीएस मतलब साइंस ना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ दोनों की चालाकी। जीएस मतलब जीएस, ठीक है। साइंस बढ़िया है, साइंस कितना करोगे साइंस? गौरंग लिख दो भाई यार। भैया आई हैव स्ट्रिक्ट रूटीन, वोक अप एट 4 am एंड देन 5 किलोमीटर रनिंग, सो नाउ द एग्जाम इज नियर, शुड आई स्टॉप रनिंग? नहीं यार, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ट्रस्ट मी धनंजय, आई थिंक रनिंग आपके पूरे दिन का बेस्ट पार्ट होता होगा, अगर आप कर रहे हो काफी टाइम से तो। अगर आप वेट लूज करने के लिए नहीं कर रहे हो, देन बेस्ट पार्ट होता होगा आपकी लाइफ का, प्लीज बंद मत करो। आपको अच्छी फीलिंग देगा वो, और आप उस एनर्जी को ना चैनलाइज करोगे। हमें क्या लगता है कि मॉर्निंग हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम थक जाएंगे, बट इसका उल्टा होता है, राइट। यू विल फील एक्टिव अगर आप एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में डिसिप्लिन होंगे, तो वो आप चैनलाइज कर लेते हैं बाकी दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत, ठीक। अगर आप अफोर्ड आप कर सकते हैं इतना टाइम तो, ओके। तो इसलिए बिल्कुल बंद मत करो। हाँ ठीक है, एग्जाम के बिल्कुल पहले अगर आपको है कि हाँ, तो उस टाइम पे छोड़ दो, लेकिन अभी मत करो। अभी इनफ टाइम है कि आप नेक्स्ट 20 दिन बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे। आप स्लाइड्स किंडरगार्टन के बच्चों वाली बनाते हैं, बड़ा अच्छी बहुत है। हाँ, ये लास्ट में मैं लिख दिया, डैमेज कंट्रोल तो कर लिया तुमने। तो क्योंकि तुम अपनी ही बेइज्जती कर रहे हो, तुम हो भी तो वही है, यूकेजी में भी तो नहीं हो, एलकेजी वाले हो सारे, तो स्लाइड वैसी तो बनेगी, है ना। अभी देखो डाउट कैसे आ रहे हैं तुमको, दिखता है यहाँ पे। और इधर देखो, हाँ इधर देखो, मैंने तुमको अगर एक टेलीग्राम दिया है कि इस पे डाउट भेजो, तो उसमें ये गुड आफ्टरनून क्या होता है, हाई क्या होता है बे? और उसमें ये क्या होता है, ये हाई फाई वाला क्या होता है? हाई फाई भेज रहे हैं फर्जी, मतलब यार। मैं वो इतना क्या टिक 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 इतना मैसेज, मैं कहा भाई क्या डाउट इतना आ गया कि इतने दिन थाम के बैठे तुम लोग। अभी उठाऊंगा रात में उसको, मैं क्या भेजा तुम लोगों ने। तो यार थोड़ा इंसान हो भाई, बक्सो थोड़ा। चलो ओके। तो यार अभी प्लीज फोकस, ठीक है, प्लीज, अच्छा टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। तो यार हमने क्या देखा कि जो अपने पीएम साहब है वो क्या एक ग्रुप होगा अपना, जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके हेड होते हैं, अगर पीएम है तो सेंट्रल में, अगर सीएम है तो स्टेट में। इतनी सी कहानी है। ये हमने लिया कहां से है? ये हमने यूके से लिया है, क्योंकि यूके से ही तो सब कुछ आया ना। यूके से ही तो हमारा वो आया था भाई कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे होगा। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये चीज हमने कहां से मांगी है? यूके से ही मांगी। यूएसए में क्या है? यूएसए में आपका प्रेसिडेंशियल रूल है वहां पे, तो है ना। वहां पे आपके जो भी बनता है प्रेसिडेंट 4 साल के लिए बनता है, मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, और वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है। बट इन यूके क्या है? हमारा पार्लियामेंट्री रूल। और वही सेम चीज हमने अपने यहाँ पे लाई है, जहाँ पे पार्लियामेंट होगी, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर। सेम कहानी यूके में। तो ये जो हमारे मंत्री लोग होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। पीएम को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती रहती है बीच बीच में, नए नए मंत्री हमारे बनते रहते हैं, जिसमें दादाजी स्वयं प्रेजेंट रहते हैं, वो ओथ दिलाते रहते हैं। तो ओथ कौन दिलाएगा? राइट, ओथ हमारा कौन दिलाएगा? ओथ हमारा दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। किसको? एमपी हो, चाहे वो हमारे सॉरी मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे पीएम हो, इन सबको ओथ कौन दिलाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब ही दिलाएंगे, करेक्ट। तो पीएम जी हमारे अपॉइंट होंगे बाय प्रेसिडेंट, एंड अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है देखो, भैया जी चुनाव जीत के आ गए हैं, मान लेते हैं ये सारे लोग बक्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक, 15 लोग का हाउस है, जिसमें 15 लोग चुनाव जीत के आए हैं। अब होगा क्या, मान लेते हैं कि ये 3 3 6 3 9, ये 9 लोग हैं, इनके पास मेजोरिटी है एक पार्टी के, और बाकी लोग दूसरे पार्टी के। तो अभी 9 लोग की सरकार बन गई, है ना। सरकार कैसे बनेगी? इन लोग की बैठक होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से ही पता होता है कि पीएम कौन बनने वाला है, जैसे कि अभी वो लोग है ना, हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वही होंगे अगली बार भी उम्मीदवार, राइट। और कभी भी पता नहीं होता कि पीएम कौन बनेगा या कौन उम्मीदवार है पीएम का। पीएम का उम्मीदवार कौन है वही नहीं मालूम होता, ठीक है। तो दोनों चीज हमारी होती है, करेक्ट, ध्यान रखो यहाँ पे। तो इनमें से क्या होगा? इनमें से एक नेता होगा, एक कोई नेता होगा जिसको हम लोग बोलेंगे पीएम। तो इन नेता साहब को कौन दिलाएगा शपथ? ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। आपको वो दृश्य याद होंगे जब पहली बार हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर बने थे पीएम 2014 में, तो हमने इनवाइट किया था जो बाकी देश के लोग हैं ना, पड़ोसी मुल्कों को हमने इनवाइट किए थे। याद होगा आपको, बाहर के देशों को हमने, सार्क देश उस टाइम पे थे, है ना, बाहर के देशों के हमने जो हेड होते हैं उनको भी इनवाइट किया गया था, राइट। हाँ जी। तो ये प्रेसिडेंट हमारे, जब प्रेसिडेंट साहब हमारे ओथ दिलाते हैं पीएम को, और जो बाकी मंत्री कौन बनेगा अब इसमें से डिसाइड करेंगे। अच्छा सुनो, तुम बन जाओ होम मिनिस्टर, तुम बन जाओ डिफेंस मिनिस्टर, तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं है, तुम कुछ मत बनो, तुम बन जाओ ये मिनिस्टर फलाना मिनिस्टर। समझे क्या? ऐसे क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करते हैं? डिसाइड करेंगे हमारे पीएम साहब, ठीक है। ये डिसाइड करेंगे हमारे पीएम जी कि सर जी आप ये बनोगे, आप वो बनोगे, आप ये करोगे, ठीक, क्लियर है। ओके, आगे। सैलरी इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। सैलरी कौन करेगा? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, कल शाम को ही, कि भाई साहब सैलरी खुद ही, कितनी सही नौकरी सोचो, सैलरी खुद डिसाइड करेंगे। मतलब पार्लियामेंट का मतलब क्या है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? ही लोग होते हैं। तो अपनी सैलरी खुद अपने हाथ इनको डिसाइड करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम कहानी स्टेट में होगी। अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर साहब करेंगे, राइट, सीएम को। ये आर्टिकल 164 में लिखा है। पीएम को अपॉइंट करेंगे, लिखा है आर्टिकल 75, राइट। जो बाकी हमारे मंत्री बनेंगे उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर साहब ही करेंगे, लेकिन किसके एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर साहब जिसको बोलेंगे तुम बन जाओ ये मिनिस्टर, तुम बन जाओ ये मिनिस्टर, तुमको मिलेगा ये मंत्रालय, तुम्हारा पोर्टफोलियो ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये, राइट। तो उस बंदे को होम मिनिस्ट्री मिल जाती है, और स्टेट में ओथ दिलाएंगे गवर्नर, सेंट्रल में ओथ दिलाएंगे आपके सेंटर में प्रेसिडेंट साहब। बस खत्म। सैलरी इनकी कौन करेगा डिटरमाइन? स्टेट की सरकार, या स्टेट की हमारी वो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर हमारी इनकी सैलरी को करेगा डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट आगे।
आर्टिकल 74 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो वही सेम चीज है और वो सेम कहानियां पढ़ते हैं आर्टिकल 116। यहाँ पे क्या है कि यार प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब हमारे वो दे विल एक्ट इन अकॉर्डेंस टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सीसीओ का मतलब है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर स्टेट गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब चाहे वो प्रेसिडेंट साहब अपने हो, चाहे वो अपने गवर्नर साहब हो, दोनों वही काम करेंगे जो इनको वो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड है प्राइम मिनिस्टर जो ये करने को बोलेंगे। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है वो भी हमने पढ़ा हुआ था कि कहाँ अपना डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, है ना। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द काम जब आप ये बोलते हो कि यार सरकार के कहने पे करते हैं, तो वहां पे सरकार का मतलब यार एक बंदा नहीं होता, राइट। इमरजेंसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप एक चेंज वहां देखोगे कि जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, खुद कहने पे, उनके कहने पे ही इमरजेंसी लग गई थी। तो बाद में हमारा आता है 44th अमेंडमेंट जिसने एक वर्ड मेंशन किया था, जिस वर्ड का नाम है कैबिनेट। कैबिनेट हमारे बेसिकली कौन होता है, यहाँ आपने पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें कई सारे हमारे मंत्री होंगे। अब उन कई सारे मंत्रियों में से कुछ लोग होंगे जो खास मंत्री हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को संभाल रहे हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई संभाल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई है ना, या हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। ऐसे मंत्रालयों को संभालते हैं वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज में आते हैं। तो इन सबकी ग्रुपिंग को हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये हमारे होते हैं कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स कुछ हमारे, राइट। तो ये वर्ड बाद में मेंशन किया गया उस 44th अमेंडमेंट में कि यार हम इमरजेंसी केवल प्राइम मिनिस्टर के कहने पे नहीं लगाएंगे, इमरजेंसी हम लगाएंगे जब कैबिनेट हमको लिख के देगी, रिटन में देगी कि इमरजेंसी लगाना है। ये पहली बार मेंशन आता है कैबिनेट का 1978 के आसपास, जब 75 में इमरजेंसी आई थी उसके बाद, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि ऐसा नहीं सिर्फ पीएम बोल देंगे, पीएम मतलब कि यार पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल रहा है। और ऑब्वियसली बात है पीएम बोलने का मतलब क्या है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, मैं आपको बोलूंगा टेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरी टीम में है उनको पता है कि हां यार सब कुछ डिसाइड किया है, राइट। मैंने उनसे डिस्कस करके क्या होगा कि भाई सुनो ये काम करते हैं, ये करते हैं, ये काम करते हैं, ये करते हैं, राइट। तो वही है हमारे यहाँ पे। चलो आगे, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बट देन रिकंसीडर्ड एडवाइस इज बाइंडिंग। ये क्या है सर, ये हमारी ये है कि मान लो मैंने कोई मान लो मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और आप लोग हो मेरे मंत्री, करेक्ट। सब छोड़ रहे हैं सारे जितने मेरे मंत्री, ठीक है, आप मंत्री हो, मैं हूं प्राइम मिनिस्टर, मैं साहब, ठीक है, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं, समझे। ओके, अब उसके बाद क्या हो रहा है, मान लो सामने प्रेसिडेंट है कोई और, ठीक है, तुम में से किसी को बना देते हैं प्रेसिडेंट, तुम हो गया प्रेसिडेंट, अच्छा बेटा। है कंडीशन में लिखा है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नीचे लिखा है सीट वैकेट करनी पड़ेगी ऑन द डेट ऑफ जॉइनिंग। सर अगर पहली कंडीशन है यही है कि मेंबर नहीं होना चाहिए तो सीट वैकेट करनी पड़ेगी, ये क्यों लिखा है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप, समझा नहीं मैं। पुराने की बात कर रहे हैं क्या, आपने बोला कि अगर मेंबर है तो इलेक्शन से पहले सीट छोड़नी पड़ेगी, किसकी, अगर आप ये बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की शायद बात कर रहे हो क्या, राइट। अगर ऐसा है किसी भी अगर बंदे की बात कर रहे हो तो उसमें कहानी ये होती है कि अगर इफ यू आर इलेक्टेड, राइट, अगर आप एक पद पे हो, जैसे मैंने आपको समझाया एग्जांपल के साथ कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो और आप लोकसभा के भी मेंबर बन गए, राइट, इन दैट सिचुएशन क्या करना होगा, इन दैट सिचुएशन आपको एक छोड़ना पड़ेगा। वही सेम कहानी थी, अगर आप एमपी हो और आप वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पे पहुंच रहे हो, राइट, चुनाव जीत रहे हो, तो आपको छोड़नी पड़ेगी तभी आप बनोगे, इतना सिंपल था। अब वहाँ क्या लिखा था पता नहीं, मुझे याद नहीं है, स्लाइड में क्या लिखा था, ठीक है। तो हमने बना दिया मीरा जी को प्रेसिडेंट, ठीक है। अब मीरा जी को अगर मैंने कोई एडवाइस मैं कुछ बोला कि भाई सुनो कल सुबह टेस्ट नहीं है, ये मैं चाहता हूँ कल सुबह टेस्ट ना हो, इसको अनाउंस कर दो, राइट। तो एक बार अगर मीरा जी मुझसे बोलेंगे सर, सर क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि हाँ देख लीजिए कि अगर हो पाए तो मीरा जी ने क्या बोला मुझे, मैं पीएम हूं भाई, मीरा जी प्रेसिडेंट है, मीरा जी ने मुझसे बोला कि भाई साहब अपने एडवाइस को आप रिकंसीडर करो, दोबारा सोचो सर आप क्या बोल रहे हो, अभी तो आपने बोला शेड्यूल में टेस्ट होगा और अभी आप बोल रहे हो टेस्ट नहीं होगा, क्या बोल रहे हो सोचो। बट मैंने फिर आपको बोला कि नहीं टेस्ट नहीं होगा, तो इस बार आप मुझसे दोबारा नहीं पूछोगे कि सर आपने बोला टेस्ट, मतलब दोबारा जो मैं आपको बोल दूंगा वो बाइंडिंग होगा आपके ऊपर, आप यानी कि प्रेसिडेंट के ऊपर। कुल मिला के चलनी किसकी है, सरकार की चलनी, बस खत्म। प्रेसिडेंट साहब नाम के आपके हेड है, दैट्स इट। वही बात है, बार बार हर लाइन में आप उसी चीज को प्रूव कर रहे हो, प्रेसिडेंट साहब की नाम के हेड है, ठीक, इतनी सी यहाँ पे कहानी है सर। ओके, कल टेस्ट नहीं है ऐसा आप बोल दिए तो इमरजेंसी, हाँ जी करेक्ट होगा भाई होगा ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, आगे, एडवाइस टेंडर्ड बाय हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। ये क्या है सर, ये है भैया जी कि आप किसी को कोई कोर्ट क्वेश्चन नहीं करेगा, राइट। कोई कोर्ट आपका आके क्वेश्चन नहीं करने वाला कि भाई साहब मेरे मंत्रियों ने या मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मुझे क्या एडवाइस किया है ना, किस चीज के ऊपर मुझे क्या एडवाइस किया है। आगे, इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा असेंबली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। बेसिकली जब तक नई सरकार हमारी नहीं बनेगी, वही सेम चीज यहाँ भी है, तभी वैसे इलेक्शन पहले ही हो जाता है। अगर 2 तारीख को हमारा 5 साल टर्म खत्म हो रहा है तो 2 तारीख के पहले ही नया इलेक्शन हो जाएगा, नई सरकार बन चुकी होगी, ठीक है। तो यानी कि ये तब तक रहेंगे जब तक नई सरकार ऑफिस में नहीं आती है, नया शपथ ग्रहण नहीं होता है और नए लोग उस पोस्ट पे नहीं आते हैं तब तक, राइट। Whenever the constitution requires the satisfaction of president or governor, the satisfaction of the council of minister come यहाँ पे बेसिकली जब भी अब आगे निभाया सब बातें वही हम बार बार बस पढ़ रहे हैं, जब भी यार ये बोला जाए कि भाई साहब प्रेसिडेंट ने ये किया है, गवर्नर ने ये किया है, प्रेसिडेंट साहब संतुष्ट होंगे तभी ये होगा, गवर्नर संतुष्ट होंगे तभी ये होगा, वहां पे प्रेसिडेंट साहब बस नाम के मुखौटे हैं आगे खड़े हुए, असली में सेटिस्फैक्शन, असली में मर्जी किसकी चल रही है, केंद्र सरकार की। अगर गवर्नर साहब हैं तो रियल मर्जी किसकी है, राज्य की सरकार की, उनके थ्रू हो रहा है, कर रहे हैं तो बस, ठीक। तो ये लोग बस नाम के हैं, यहाँ पे बोला गया है। और ये चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस चैप्टर को हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज़ अभी तक आपने केवल पीएम और सीएम देखा था, आपने केवल आगे वाले चेहरे के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस आगे के चेहरे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग मंत्रालय को संभालते हैं और देश के लिए जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, देन हमारा 75 164 में वही है कि भाई साहब मंत्री जो होने चाहिए इनको ओथ तो दिलाएंगे, सैलरी वैलरी होगी, वही सेम चीज यहाँ पे दोबारा से लिखी गई है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन ठीक है। 75 के साथ साथ 164 याद रखेंगे, 74 के साथ याद रखेंगे 163। सो मैंने आपको कल शाम को आपको मैंने वो प्लस करना भी सिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ, ये तो भैया जी भी आप पढ़ चुके हैं, टोटल जो हमारे मंत्री होंगे चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, इंक्लूडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पीएम और सीएम को हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट। वो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये बात कौन से अमेंडमेंट से लाई गई थी, 91st हमारा अमेंडमेंट आया था, साल था 2003। अगर 86 अमेंडमेंट आ सकता है 2002 में, तो अगर आप अभी ईयर में कंफ्यूज हुआ करें तो ऐसे याद कर लिया करें कि अगर 86 अमेंडमेंट आता है 2002 में, दैट मींस 92nd अमेंडमेंट उसके बाद ही आएगा 91st अमेंडमेंट, राइट। तो 2003 वो ईयर था जब ये हमारा आया था। तो इसमें बस ये है कि टोटल 15% होंगे मिनिस्टर, और जो यूटी हमारे हैं जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, उसमें मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं कितने, 10%। एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर टोटल सीट दिल्ली में 7 हैं तो उसमें एक होंगे हमारे चीफ मिनिस्टर और टोटल बाकी 6 होंगे मिनिस्टर। ये है हमारी कंडीशंस। टोटल सब मिनिस्टर क्यों, सेवन मिनिस्टर, क्योंकि दिल्ली में टोटल सीट ही है भैया 70 ही सीट है दिल्ली में, 70 सीट में से 7 ही मंत्री बन सकते हैं, उसमें से एक सीएम, बचे हुए 6 मंत्री। सेम कंडीशन है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी कि हमारे मैक्सिमम 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं सर जी, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक। चलिए आगे, द नंबर ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग द सीएम इन स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 9 सॉरी 12। ये सेम बात भी, ये शायद पहली बार पढ़ोगे आज तक और पेपर में आज तक यही पूछ रहा है, बट ये भी ध्यान रखो कि यार भाई इतने भी काम नहीं रखने की एक ही बंदा सब कर रहा हो, है ना। ऐसा भी नहीं रखना कि 2 बंदे रख के तुम लोग 2 को बना दिए डिप्टी सीएम, 1 को बना दिए सीएम, 4 लोग कुछ और बन गए, खत्म, घर पे काम चल रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। कम से कम मिनिमम 12 लोग तो मंत्री हमको चाहिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कम से कम 12 मिनिस्टर्स तो अपने को चाहिए ही चाहिए, नो मैटर कितनी सीट है आपके राज्य में, मिनिमम 12 और मैक्सिमम
हमारा 15%, राइट। इवन आपने देखा होगा भाई स्टेट्स में क्या होता है ना स्टेट्स में डिप्टी सीएम बड़े होते हैं, देखा आपने? डिप्टी सीएम बन जाते हैं, काम कुछ नहीं होता उनका, बस जी डिप्टी सीएम। एक कोई राज्य था, मैं नाम नहीं लूंगा, उस राज्य के एक पार्टी का प्रॉमिस था कि हम 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 5 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे सोच रहे हो 5 ये एक्चुअली होता किस लिए है? होता इसलिए है, देखो भाई मान लो तुम तो मुझे बना दो कल के दिन प्रधानमंत्री, ठीक है। अब मैं प्रधानमंत्री तुम्हारे सहयोग से बनाऊंगा ना कि भाई अभिषेक ने मुझे वोट दिया था, आशुतोष ने भी दिया था, सुभाष की पार्टी ने वोट दिया था, अक्षय की पार्टी ने वोट दिया था, नेहा की पार्टी ने मुझे वोट दिया था, तो बदले में मेरा फर्ज बनता है ना कि नेहा को बना देता हूं मैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर, द्विवेदी को बना देता हूं अपना डिफेंस मिनिस्टर, और अब द्विवेदी बन गया डिफेंस मिनिस्टर, देश छोड़ने का वक्त आ गया मेरा ठीक है, अक्षय को बना देते हैं, कोई बात, ठीक है। तो मैं खुद चाहूंगा कि भाई साहब सुनो तुम बन जाओ, ये बन जाओ, मतलब कुल मिला के भाई पॉलिटिक्स है, कोई है ना, पूरी पॉलिटिक्स है कि यार मिलके हमने चुनाव लड़ा, हम जीते हैं, तो बदले में जिनके साथ मिलके आप जीते हैं उनको भी बदले में आप कुछ दोगे, कुल मिला के ये होता है। तो 3 3 डिप्टी सीएम, 2 2 डिप्टी सीएम, 4 4 डिप्टी सीएम, है ना। रियलिटी आपको मालूम ही है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कास्ट एंड बाकी चीजों को देखे हुए ये चीजें होती हैं, ठीक है, अपने को से मतलब ही नहीं है, अपने को यार जहां अपन को जाना ना दोस्त, इसमें आपको बोलता भी हूं ये चीज, राइट। देखो आई नो कि किसी का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है अबाउट पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर जेंडर, ठीक है, बट अपने को यार जिस प्रोफेशन में जाना ना दोस्त, राइट, वहां पे इन सबसे ऊपर की चीजें की जाती हैं, वहां पे जान की बात है, ठीक है। वहां पे आता ही नहीं है कि आप कहां से हो, आप किस कास्ट से हो, आप क्या हो, राइट। इससे जब तक आप बाहर हो, ठीक है, आप में समझ है, राइट, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, वहां पे आप में इतनी समझ है कि आप समझो कि सही सही बोलो, गलत गलत बोलो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी कास्ट का हो, किसी जेंडर का हो, कुछ भी हो, राइट। बट व्हेन यू एन आर्मी, देन इन चीजों से आप ऊपर उठ जाते हो, और यू ओनली थिंग भाई वहां पे तो मतलब ये बेवकूफी वाली बात लगती है कि भाई क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए अपने को ठीक है, सही गलत सब कुछ ठीक है, राइट, वो करना है, आवाज उठानी है डेफिनेटली उसके ऊपर, लेकिन वो जो हेट है ना, एक वो जो हेट आ जाती है वो नहीं लेके आना, ठीक है, किसी के भी अगेंस्ट। वो तुम्हारा बुरा भी कर रहा है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, गाली दे रहा है, ठीक है, मतलब मारना है अच्छे से उसको, दबा के नहीं छोड़ देना है, लेकिन हाँ उस चीज को माइंड में रख के उसके अगेंस्ट या उसके फैमिली के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं लेके आना, समझ रहे हो क्या कह रहे हो? हाँ जी, मैं वो सच में जेंटलमैन बनना है भाई, बस ये कह रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन के लिए सच में नहीं, रियल में जिंदगी में बनना है, ठीक है, बस हाँ कूटो अच्छे से बनो अच्छे से कूट के भी बनो जेंटलमैन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन स्टेट काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेचर? गौरव बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर यार होते हैं हमारे, जैसे पार्लियामेंट आपने बोला, अब पार्लियामेंट के अंदर आएगा हमारा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक असेंबली और एक काउंसिल। तो स्टेट काउंसिल ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली 2 पार्ट है हमारे, ये आप बोलते हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये होता है। सर मैक्सिमम डिप्टी सीएम कितने होते हैं? कोई लिमिट नहीं, सुन लीजिए यार तभी तो 5 5 प्रॉमिस करते हैं, 5 5 बना दूंगा रेस्ट 75% कौन होगा मतलब? पहली बात तो इसका 85 बच रहा है, 75 नहीं बच रहा है। अगर आप ये पूछ रहे हो तो भाई नॉर्मल मंत्री रहेंगे और क्या, मतलब नॉर्मल वो रहेंगे एमपी, सॉरी नॉर्मल आप एमपी रहेंगे, नॉट मोर देन 15% एंड नॉट लेस देन 12% इज फॉर बोथ ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राइट, गेट इट। मिनिस्टर की सैलरी ज्यादा होती है एमपी या एमएलए से, यार उनको फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा मिल जाती हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिल गया है ना, राइट, तो थोड़ी फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिल जाती है ना, सिक्योरिटी से लेकर थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, पर्क्स वगैरह थोड़े ज्यादा होते हैं, पेट्रोल के पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। आपको पता है शायद इवन आज तक मंत्रियों को फोन के बिल के पैसे मिलते हैं, पता है आपको? फोन के बिल, भाई फोन के बिल चाय के पैसे हैं, चश्मा भी चेंज करोगे आप ही, है ना, साल में 2 बार चश्मा चेंज करोगे, चश्मा पहनता चश्मा पहनता ना हो लेकिन चश्मे पैसे भी आ रहा है समझ रहे हो सर मुझे गुस्सा नहीं आता, आदर्श जी खराब इंसान नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है। वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं गुस्सा नहीं आता, दिखाना भाई ऐसे वाला क्यों नहीं आता गुस्सा, राइट, आना चाहिए भाई। अब ये नहीं कि तुम घर वालों पे चढ़ जा रहे हो, जो कमजोर है उन्हीं पे आप है ना अपना रौब दिखा रहे हो, वो नहीं आना चाहिए गुस्सा। ऐसा है साला पड़े फेंक देंगे, कैसे समझ नहीं आ रही, गुस्सा ऐसा है कैसे नाम बियर में नहीं आता, कैसे 6 लोग आ रहे हैं, उनसे बेकार हो गया मैं, ये गुस्सा आना चाहिए जो कि तुमको आता नहीं है अपने ऊपर, है ना, ये गुस्सा कभी नहीं आएगा। हाँ अच्छा गुस्सा भी ना आएगा चलो देखो इधर ओके अभी चलो दो। और सुनो यार जितनी पॉलिटिक्स की बात की मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है बता रहा हूँ ठीक है, कितने लोग ऑब्वियसली यार हम सब एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऑब्वियसली हम सबके अपने ओपिनियन है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, ठीक, तो वो अपने पास रखो, प्रोसेस समझो यहाँ पे जो हम जो चीजें होती हैं, राइट, हमको उससे मतलब है आज क्या हो रहा है वो ठीक है, वो ओपिनियन रखो अपने पास, वो ना तो आपसे सही पूछेगा ना ही कहीं और पूछने वाला है, अगर पूछता है तो अपने ओपिनियन वहां बताना, ये हम बताऊंगा, ठीक है। चलो और गलत नहीं हो रसमी, अगर आपको लगता है कि आपके ओपिनियन कुछ अलग है, दैट डजंट मीन दोस्त कि आप गलत हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके एक्सपीरियंस रहे हैं कि आपको कोई पार्टी अच्छी लग रही है, कोई पार्टी खराब लग रही है, टोटली ओके। तो आजकल मैं देखता हूँ ट्विटर वगैरह पे भाई अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में कुछ बोल दो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, तो आपको कमेंट में मिल जाएंगे लोग, राइट, मतलब मेरे को ये क्यों नहीं लगता, मतलब मेरे को ये समझ नहीं आता कि लोग कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, आप उसको पसंद करते हो मैं उसको पसंद करता हूं, दैट्स इट, खत्म, राइट, खत्म दोस्त। तो वैसा बनना है अपने को, चल और डेफिनेटली सामने वाले में गलत लग रहा है, अपने वाले में गलत लग रहा है खासकर, तो डेफिनेटली बोलना है, ठीक है। ओके तो ये हो गया भैया जी क्लियर अपने को। नेक्स्ट अब ये कलेक्टिवली रिस्पांसिबल होते हैं लोकसभा को या फिर असेंबली को, ध्यान रखना, लोअर हाउस राज्यसभा को रिस्पांसिबल नहीं होते, दैट इज द सोल रीजन क्यों हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं लोकसभा में। एक क्वेश्चन आप आगे पढ़ोगे पार्लियामेंट में कि जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ आता है लोकसभा में, रीजन क्या है उसका, उसका रीजन यही है, राइट, कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सरकार पूरी यार पूरी सरकार हमारी रिस्पांसिबल है टुवर्ड्स लोकसभा, लोकसभा में नंबर नहीं है तो टाटा बाय बाय। सेम कहानी है राज्यों में, अगर स्टेट असेंबली में आपके पास मेजोरिटी नहीं है देन प्लीज बाय घर जाइए, टाटा बाय बाय, राइट। नेक्स्ट आगे वही है कि भैया जी आप 6 महीने तक अगर आप मेंबर नहीं भी हो, ये पढ़ चुके हैं आप, तब भी आप बन सकते हैं पीएम वगैरह, मिनिस्टर भी आप बन सकते हो, ठीक है, आप मिनिस्टर भी बन सकते हो, आप पीएम भी बन सकते हो, आप सीएम भी बन सकते हो, राइट, बट उसके 6 महीने के अंदर आपको मेंबर बनना पड़ेगा। आगे अ मेंबर हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अब ये क्या होता है ये आप पढ़ेंगे सर अभी आगे, जहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगा 10th शेड्यूल हमारा क्या होता है, यानी आप लोग ने आजकल, और इतना सही सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना यार राइट, लाइव एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, महाराष्ट्र में क्या हुआ है ना, कुछ दिन पहले एमपी में क्या हुआ था, देश में क्या चल रहा है, आप हर चीज को कनेक्ट कर पाओगे कि भाई महाराष्ट्र में 2 पार्टी यहाँ से वहां हुई है, ये चीज कैसे हुई है, क्या कोई हमारा, ये देखो एक नेताजी ये है, एक नेताजी ये है, यहाँ से जो यहाँ कूदे हैं इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा बाद में, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारा होता है शेड्यूल नंबर 10, उसमें हम यही पढ़ेंगे, ठीक, समझ गए। हम्म, आप किसको लाइक करते हो? कौन सी पार्टी को? अरे भाई वो मेरा है ना, क्यों बताओ तुमको मैं? मेरा ओपिनियन है, और मैं हूँ यूपी से, ठीक है, और यूपी में बड़े खतरनाक होते हैं नेता वेता, ठीक है, और जहां से मैं आता हूँ ना वहां दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास वोट करने का,
बहुत लोग जानते हैं आपसे मैं कहाँ से आता हूँ। तो मेरा जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स है, देखो बहुत कुछ होता है भाई, केवल नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स नहीं है ना, लोकल लेवल बहुत पॉलिटिक्स कि आप एमएलए किसको बना रहे हो, ग्राम के प्रधान होते हैं कौन बनते हैं, है ना, राइट। तो हर जगह अलग कहानी है भाई। भैया जब मैं सीडीएस बन जाऊंगा पीओके वापस ले आपको पीओके का सीएम या गवर्नर बनाऊंगा। अरे तुम पहले ये जान बताओ, तुम सीडीएस बन जाओगे तो तुम पीओके वापस लेके आओगे, तो मतलब हम 60 साल तक वेट करेंगे सागर? ये कहाँ चाहते हो तुम? 60 साल तक हम लोग वेट करेंगे? तुम कब जाके सीडीएस बनोगे भाई, कितने साल बाद बनोगे? बहुत टाइम है भाई उसमें। चलो सर, ये सब आपके टैक्स वाले पैसे से चश्मे बदल रहे हैं। हाँ भाई कल तुम्हारे जेब से भी जाएगा, तभी दर्द होता है। ठीक है, जब आप देखोगे ना 18-20 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा है, ठीक है, नेताजी का, राइट। अरे वो कॉमन है हर पार्टी में भाई, आपको भी पता है, हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे नमूने, ठीक है, और हर पार्टी में अच्छे लोग भी मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है। द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग गुड, तभी वो देश भाई, देखो क्या दिक्कत है ना, अब हमें क्या लगता है कि इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। एक ऐसा देश जहाँ पे यार तरह तरह के लोग रह रहे हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे लोग हैं पहले तो सब छोड़ो, पहले तो इतने सारे लोग हैं, राइट। तो वो लोगों को एक होप देना पड़ता है आपको भाई, वरना भाई मतलब संभालना मुश्किल हो जाए। आप मतलब लेवल समझ रहे हो कि किस लेवल पे गवर्नमेंट को प्रेशर होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो भाई, सबको होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डेफिनेटली जानबूझ के कोई सरकार ये कोशिश करती है कुछ दिक्कत हो जाए, राइट, बट ऑब्वियसली मकारी भी कुछ लोग करते हैं उसमें, तो अच्छे लोग भी होते हैं जो चला रहे हैं देश को एक्चुअली, राइट, और कुछ उसमें भी बुरे लोग हैं, और वो हर पार्टी के लिए ट्रू है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं सर, अभी चुप प्लीज चुप। नेक्स्ट, हाँ जी, राजस्थान में चुनाव होने वाला है। ग्रेट भैया, आई एम कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आ जाओ तेजस जी से उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। तेजस जी बताइए प्लीज, अनम्यूट करिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आई थिंक राजस्थान से आते हैं। जैन सर। जैन सर, कहाँ से आते हो आप? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी। तो आप कैसे ताल्लुक रखते हैं राजनीति से? किससे सर? आपने कहा ना कि आई एम कमिंग कमिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो यस सर, राजनीति। यस सर। सर मेरे मौसा जी सांसद हैं और मामा पूर्व विधायक रहे हैं। अच्छा, कुर्सी लाओ भाई सर के लिए, मैं खड़ा हो रहा हूँ। अच्छा, कहाँ के हैं? अलीगढ़ के ही? सर वो थे खैर से, और सांसद जो है वो है वहाँ से फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। तो अभी जो मैं आपको बता रहा यस था ना, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, वो इनकी इन्हीं के मामा की बात कर रहा था। इनके मामा थे, और जो तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर। एक्सपीरियंस तो सही है, मैं भी थोड़ा बहुत अभी छात्र हम्म, उसमें ही हूँ। अच्छा अभी, ओहो, छात्र नेता जी सर। यूनिवर्सिटी जी में? जी जी, कॉलेज में हूँ ना अभी। ओके, तो नहीं नहीं, क्या कोई अखिल पोस्ट? भारतीय विद्यार्थी परिषद में। जी, मैं कॉलेज एबीवीपी, मंत्री हूँ अभी। जिन्होंने बताया एबीवीपी इज बेसिकली बीजेपी या आरएसएस है, बीजेपी क्या किसका बोलेंगे, तो जस्ट बीजेपी ये का, आरएसएस का पार्ट है। आरएसएस का, हाँ। तो एबीवीपी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप किसी पोस्ट पे हो या फिर अभी जी, चुनाव मैं लड़ोगे? कॉलेज मंत्री हूँ फिलहाल अभी। अच्छा, कौन सा कॉलेज है? ये धर्म समाज। तो मतलब इसमें पावर क्या होती है आपके पास, अगर मैं चाहूँ कि एडमिशन किसी का हो जाए तो हो जाएगा, या फिर क्या पावर होती है? नहीं, आराम से इसमें हो जाता है। अच्छा, इसमें हम पे पावर का तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब जैसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है स्टूडेंट्स को हाँ कॉलेज हाँ के हाँ हाँ, उसमें, तो वो हम्म हमारे हम्म पास हम्म आते हैं। हम्म, तो हम्म, उनकी हम्म, समस्याओं को फिर हम सॉल्व करवाते हैं। कर ठीक है, समझ गया, ठीक है, बढ़िया, चलो ठीक है, ओके। तो भाई देख रहे हो, पटना यूनिवर्सिटी में भी, अरे आई आल्सो गॉट अ कॉल फ्रॉम गुजरात की यूनिवर्सिटी है, एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम एबीवीपी, एंड वो आई थिंक प्रेसिडेंट है। उनका कॉल आया था, एक लड़की का एडमिशन के लिए था, और सीट फुल थी एक्चुअली, ठीक है। तो उनका कॉल था, आई थिंक 2-3 बार आया था, बड़े प्यार से, मतलब ही वाज लाइक कि आप प्लीज आप मेरे से फीस ले लो, क्योंकि लड़की को दिक्कत है फीस की, इसलिए एडमिशन नहीं ले पाई। एंड देन आई वाज लाइक सर, वो हम खुद कर देंगे, डोंट वरी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। तो आई फेल्ट गुड, राइट। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि भाई अच्छे लोग भी हैं, पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग हैं, राइट। तो ही वाज लाइक सर फीस मैं पे कर दूंगा उसकी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, हम देख लेंगे। तो आई दैट गर्ल, आई डोंट नो वो क्लास में है नहीं है, मुझे नाम भी याद नहीं है, बट राइट। तो देयर आर गुड पीपल आल्सो, ठीक। चलो अभी चुप। सर वाज आल्सो सेक्रेटरी ऑन कॉलेज, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, आप अफसर बन जाओ, ठीक है, चलो ठीक है। इधर देखो, तो यार भाई साहब यहाँ पे कहानी है, बहुत डेंजरस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम मिनिस्टर मैक्सिमम फॉर ड्यूरेशन। इसका मतलब सिर्फ ये था कि अगर मैं तेजस को चाहूं आज बना सकता हूं क्या, सीएम। तुमको चाहूं आज बना सकता हूं सीएम, मैं खुद चाहूं मैं बन सकता हूं सीएम, लेकिन प्रोवाइडेड मैं 6 महीने के अंदर कोई चुनाव भी जीत के जाऊं फिर हाउस में। जो अगर मैं यूपी का एग्जांपल दूं, यूपी में 2 हाउस हैं, काउंसिल भी है और हमारी असेंबली भी है। तो अगर यार मैं आज सीएम को बना देते हैं, राइट, अगर मेरे को सीएम बनने का मौका मिल जाता है, या डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल जाता है, या कोई भी मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाता है, तो मेरे को मैं बन जाऊंगा बड़े आराम से, राइट। लेकिन 6 मंथ के अंदर मुझे किसी दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे मैं चुनाव जीत के आऊं या फिर काउंसिल में मुझे नॉमिनेट करके गवर्नर साहब भेजें। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, ठीक, ध्यान रखो। आगे, अ मेंबर हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये आप पढ़ोगे, इसके लिए प्लीज थोड़ा सा रखो। डिफेक्शन कैसे होगा, जब एक हमारे छोड़ते हैं, सॉरी, एक पार्टी छोड़ के आप दूसरी पार्टी में जाते हो, तो वहां पे डिफेक्शन कैसे होता है। पार्टी ने आपको बोला कि इसको वोट करना है, लेकिन आप वो वोट नहीं करते हो, तो फिर वहां पे आपके साथ डिफेक्शन होता है। आप अगर पार्टी छोड़ रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, राइट, पार्टी लाइन से अगर आप अलग हट रहे हो, तो वहां पे डिफेक्शन आपके ऊपर होता है। वो पूरी कंडीशन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्प्लिट क्या होता है, मर्जर क्या होता है, सब कुछ वहां पे आएगा, ठीक है। आगे, तो यहाँ पे था कि कोई ऐसा मेंबर जो डिस्क्वालिफाइड होता है शेल आल्सो बी डिस्क्वालिफाइड। तो कॉमन सेंस है यार, अगर वो बंदा उस पार्टी का मेंबर ही नहीं रहा, मान लो मैंने चुनाव लड़ा है बीजेपी के सिंबल पे, मैं दिन रात बोलता रहा कमल के सामने वाला बटन दबाइए और हमको भारी मतों से विजयी बनाइए, है ना। अब चुनाव हो गया, मैं जीत गया,
मैं जीत के आ गया भैया जी। जब मैं जीत के आया, अब मान लो मेरा दिमाग खराब, मुझे लग रहा नहीं भाई मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, मैं इस पार्टी में जाऊंगा। तो यार जनता ने तो शायद मुझे वोट इसलिए दिया ना कि मेरे सामने कमल का फूल लगा हुआ था, है ना? मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता था, इसलिए जनता ने मुझे वोट दिया होगा। तो अगर मैं उसके अगेंस्ट अब अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो मुझे जितने भी लाभ मिलने थे, चाहे मैं मंत्री था, चाहे मैं एमएलए था, एमपी था, कुछ भी था, वो सब कुछ मुझे गिव अप करना पड़ेगा, तभी आप उस पार्टी को छोड़ते हो। तो ये होता है डिफेक्शन। तो ऐसा बंदा जो डिफेक्ट हो रहा होगा, जिसको आप निकाल रहे होंगे, वो उसके साथ साथ उसके पास जितने पद होंगे वो भी चले जाएंगे। ठीक है, ये थी यहाँ पे कहानी। आगे, हर मंत्री के पास राइट होगा बोलने का, पार्ट लेने का, राइट ऑफ बोथ द हाउस, बट कैन ओनली वोट वेयर ही इज अ मेंबर। ये एक एग्जांपल एक आपने पूछा था उस दिन कि सर अमित शाह जी को मैंने देखा है दोनों हाउस में बैठे हुए। उसका रीजन यही है कि अगर कोई मंत्री जी हैं उनको स्टेटमेंट देनी होती है यार, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, कोई केस हो गया, कुछ अगर ऐसा हो गया, जैसे आपको याद होगा जब हमारे सीडीएस सर, राइट, ही वाज बेसिकली ही डाइड इन अ क्रैश, आपको याद होगा, है ना? तो उस टाइम पे स्टेटमेंट देना था डिफेंस मिनिस्टर को दोनों हाउस में, वो देश को संबोधित कर रहे थे वहां से, तो उन्होंने लोकसभा में भी स्टेटमेंट दी थी और राज्यसभा में भी दी थी, राइट? तो मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो बोल सकते हैं दोनों हाउस में। लेकिन ऑब्वियसली वोटिंग जब बात आएगी, वोटिंग कब होती है? जब आपको बिल पास करना है, कुछ और करना है, तो वोटिंग होती है। वोटिंग में वोट वो एक ही बार कर पाएंगे ना, वोट तो एक ही होता है आपके पास। तो जिस हाउस के आप मेंबर हैं, आप वोट केवल उसी हाउस में कर पाएंगे, लेकिन आप बैठ सकते हैं। अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप दोनों हाउस में आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, सेम कहानी यहाँ पे है हमारे स्टेट के लिए, राइट? सेम कहानी है कि भैया आप वोट वहीं करोगे जहां पे आप मेंबर होगे, जिस जगह। ठीक है, चलो यहाँ तक क्या क्लियर है सभी को? है तो एकदम आसानी चीज, खुद ही लिखा हुआ है वहां पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिहार के सीएम ने चेंज किया, बट वो सीएम, विवान जी आप पढ़ोगे उसको, उसके बारे में, ठीक है? वहां पे क्या हुआ है, वहां पे पता क्या हुआ है? वहां पे ये हुआ होगा कि अब देखो, आप अगर ये बोल रहे हो कि सर बिहार के सीएम, राइट, अब मेरे को अगेन ये पर्टिकुलर इवेंट, क्योंकि बिहार के सीएम ने इतनी बार चेंज किया है ना कि कौन सा इवेंट क्या हुआ था पता ही नहीं किसी को, ठीक है? या मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि सर बिहार के सीएम की एक पार्टी है अपनी, ठीक है? ये हमारे बिहार के सीएम है, उनकी एक पार्टी है, नाम है उनका नीतीश कुमार जी, ठीक है? ये पार्टी है दूसरी बीजेपी, और ये पार्टी है दूसरी, ये हमारी है आरजेडी, ठीक है? ये तीन हमारी अलग अलग पार्टी है, ठीक है? अब होगा हुआ क्या, पहले इनकी पूरी पार्टी, दोस्त पूरी पार्टी इनके साथ जाके कोलिशन में मेजोरिटी लेके गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। तो भाई तो पूरी पार्टी जा रही है, पार्टी से अलग थोड़ी ना हो रहे हैं। इनकी जो पार्टी है वही पार्टी है ना भाई, आज भी इनकी पार्टी का नाम जेडीयू ही है ना? ऐसा नहीं है ना नीतीश जी पार्टी छोड़ के एक बार बीजेपी में जा रहे हैं और एक बार जा रहे हैं किसी और पार्टी में, पार्टी लेके जा रहे हैं भाई। इन दोनों का कोलिशन हुआ, सरकार बनी, अब इन दोनों का कोलिशन सरकार बन रही, ठीक? तो वहां पे कोई चेंज स्विच किसी ने नहीं किया। हम्म, और कुछ आप जाना चाहेंगे पॉलिटिक्स में अगर मौका मिला तो? यार डेफिनेटली, मतलब अगर मेरे हिसाब से जाना चाहिए यूथ को। मेरा तो भाई ऑब्वियसली मैं वैसा नहीं हूँ, राइट? देखो थोड़ी बहुत पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए ना, वो भोकाल वाला, वो थोड़ा सा कि बैकग्राउंड में स्कॉर्पियो चल रही है और वो चल रहा है वो तो नहीं है मेरा, ठीक है? तो डेफिनेटली मतलब वो शांत वाला तो माहौल है, लेकिन हाँ, मन अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली अगर मेरे को आज ऑप्शन मिले तो डेफिनेटली, राइट? और ऑप्शन ऐसा नहीं कि मेहनत करो 10 साल, उसके बाद टिकट मिलेगी, फिर आपको दिखाना पड़ेगा, आप जीतोगे तो आओगे। अगर आप ये बोल रहे हो कि आज के दिन मुझे उठा के यहाँ से उठा के डायरेक्ट हाउस पे बिठाया जा रहा है कि सर जी आज से आप विधायक हो गए, आज से आप सांसद हो गए, तब डेफिनेटली किसको पसंद नहीं होगा? वो तो पसंद ही है मुझे, ठीक है? ओके, भैया मैं राजस्थान गया था, 10 किलोमीटर, वहां फोन चोरी हो गया 3 मंथ पहले। तुम्हें मार पड़ी? भाई क्या कर सकते हैं यार, अब तो पुलिस ने मारा। ओके, 12% सेंटर उसमें होते हैं राज्यसभा में, आयुष राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं। सर यू नो अबाउट बैलन हु इज मेयर ऑफ काठमांडू, ही वाज आल्सो इन न्यूज़? नहीं यार रोहन जी, नहीं पढ़ा मैंने भाई, नहीं पढ़ी तो। मैं तो अभी तक मॉनिटर भी नहीं बना। अ, भैया मेरे एक दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि योगी योगी जी उसके बड़े पापा हैं। यार स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी एक क्वेश्चन है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 15% ऑफ लोकसभा ही होगा। अरे बालक, वहां लोकसभा की होगा स्टेट की बात कर रहे हो तो स्टेट की असेंबली का 15% लोगे ना, लोकसभा क्यों आएगा वहां पे? हाँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम यार? सर मैं अपने घर का डिप्टी सीएम हूँ, घर में भी तुम डिप्टी हो दुखद। सर क्या प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मानने के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं? राइट, आदर्श वैसे ऐसा कोई केस आज तक आया नहीं है जहां पे इसका उल्टा हो, है ना? कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ और बोले या हेड कोई और बोले, वो मिलकर ही लेते हैं डिसीजन। वो बस नाम होता है कि भैया जी काम कौन कर रहा है, काम कर रहे हैं ये पीएम जी, बट उनके पीछे एक पूरी टीम होती है, ठीक है? कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ही है? नहीं ज्योति जी, अगर आप ये बोलो तो ये है हमारी, ये पूरी हमारी हो गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसके अंदर आएगी हमारी कैबिनेट। ये है हमारी कैबिनेट, यानी कि कुछ हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री आते हैं कैबिनेट में, वो हमारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री मंत्री होते हैं वो, ठीक है? मतलब डेमोक्रेसी एक है, डिक्टेटरशिप एक है। आह, बस सेम चीज है। अगर 5% मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगर राज्यसभा से हो तो कलेक्ट डजंट मैटर सम्राट जी, एट द एंड आपको बस वहां मिनिस्टर आप कहीं के बनाओ। ओके, इट्स अबाउट कि आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए इन लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि यार लोकसभा को लेकर आप जिम्मेदार हो, लोकसभा में अगर आपकी चीजें नहीं है तो फिर सरकार ही नहीं है ना। जस्ट लाइक एस जयशंकर जी, हाँ जी नवनीत जी कह सकते हो आप, एग्जैक्टली। भैया आपकी हिस्ट्री कैसी थी जब आपने एग्जाम दी थी? भाई जीरो तो नहीं बोल सकते, लेकिन -2 बोल सकते हैं
तभी मेरे नंबर उतरे नहीं मिलेंगे आपको जीएस में, राइट? चलेगा, अपन थोड़े स्मार्टली चीजें करने वाले बिलीव करते हैं ना कि हाँ, पेपर क्लियर करने से मतलब है। चलो ठीक है, डन। ओके, अभी चुप रहो, चुप एकदम अभी। अभी आगे बढ़ो, ठीक है? ये सब मुंह बंद रखना अभी। जयपुर में अर्थक्वेक आया था सुबह। हाँ, अर्थक्वेक भी आया था 4 बजे, मैं पढ़ रहा था, एकदम बेड हिल गया, मुझे लगा कि आज तो भूत तो। हाँ हाँ भाई, सुबह आया था यार, काफी सही आया था। भैया हम स्लो नहीं पढ़ रहे हैं, स्लो पढ़ रहे हैं, चलो। अरे पहली बार किसी ने बोला है। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारा टीम की तरह काम करते हैं, यानी कि जाएंगे तो लेके डूबेंगे, डूबेंगे तो तुम्हें लेके डूबेंगे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो साथ में बढ़ेंगे, यानी एक टीम की तरह। नॉर्मली आपकी टीम होती है भाई, टीम का कैप्टन कोई और है जिसको हम पीएम बोलते हैं, बाकी टीम खेलेगी तभी कैप्टन अच्छा करेगा, सिंपल सी बात। ठीक, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि आगे आप पढ़ोगे पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, अगर ये पास हो गया तो सबको क्या करना पड़ेगा? सबको रिजाइन करना पड़ेगा, डजंट मैटर आप कहां के हो, हर उस मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा, पूरी सरकार ही गिर जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ही होता है कि सरकार के पास नंबर नहीं है, अपोजिशन लेके आती है, सरकार को दिखाना होता है कि भैया जी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए वो मेरे पास है, अगर नहीं दिखा पाते, प्रूव नहीं कर पाते, तो टाटा बाय बाय हो जाता है और हाउस हो जाता है डिसॉल्व। मैं बात कर रहा हूं लोकसभा की, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, और हमारी स्टेट असेंबली की, अगर हम राज्यों की बात करें, दोनों जगह सेम चीज है। ठीक, आगे आगे। Cabinet के decisions are binding on all cabinet ministers. If any minister disagree with a cabinet decision and is not prepared, आपने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर पीएम का अलग हो वो तो नहीं होता, लेकिन अगर ये है कि अंदर ही किसी को लगे, रिसेंट एग्जांपल फार्म लॉ के टाइम पे अकाली दल के एमपी हैं, अकाली दल एक आपकी रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, कहां पे? पंजाब की, जिसने सपोर्ट दिया था करंट गवर्नमेंट को, एनडीए का पार्ट थी वो पहले, लेकिन ये फार्म बिल जो आया था उसके ऊपर अकाली दल के जो एमपी थे उन्होंने अपोज किया था कैबिनेट के डिसीजन को, और उन्होंने रिजाइन कर दिया था, राइट? तो भैया जी यार सिंपल सी बात है, अगर मैं मेरी टीम है तो मेरी टीम में अगर किसी को लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, तो भाई तुम्हें तो एग्री करोगे तो निकल लो, घर जाओ अपने, दो में से एक ही चीज हो सकता है, तो वो होगा। लेकिन यार अगर मैं हेड हूं इस टीम का, तो ऐसा कोई केस आज तक नहीं आया कि पीएम कुछ और बोले, राइट? एट द एंड पीएम ही डिसाइड करेंगे भाई, लीडर का मतलब ही है। अब जैसे आप लोग जाओगे कल, बनोगे क्या? आप बनेंगे ऑफिसर, ठीक है, सीओ बनोगे, ऑफिसर बनोगे, राइट? आप लीड करोगे 150 लोगों को, 200 लोगों को, तो उसमें क्या होगा? डेफिनेटली हम लोग ओपिनियन लेंगे यार, क्योंकि वहां हमसे भी बेटर, हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, भले रैंक हमारी ऊपर होगा, राइट? लेकिन हमसे भी ज्यादा नॉलेज उनको होगा, तो डेफिनेटली हम उनका क्या लेंगे? हम उनका ओपिनियन लेंगे। लेकिन सोल अथॉरिटी कौन होगा डिसीजन लेने वाला? वो आप होगे, है ना? आप सजेशन ले सकते हो यार सबसे, लेकिन डिसीजन तो आप ही लोगे ना, ठीक? चलो, तो ये था हमारा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि यार भैया जी हमारे वही है कि रिमूव कर सकते हैं, इनके पास क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा? क्या नहीं होगा? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इनके पास होता है क्या बालक? नहीं होता भाई। अरे दादाजी को बोलेंगे हमारे पीएम साहब की सुनो इस लॉ मिनिस्टर को हटा दो, इनको हम राज्य में भेजा चाहते हैं, लॉ मिनिस्टर अगले दिन टाटा बाय बाय हो जाएगा, खत्म। ठीक, तो जब तक सरकार के पास नंबर हैं तब तक रहेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब भी चाहे हमारे पीएम वो बोलेंगे प्रेसिडेंट को और इस पर्टिकुलर मंत्री साहब को हटाइए, और वो मंत्री साहब हमारे हट जाएंगे। ये है इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पे वो चीज है, वो चीज है या नहीं है, एक सेकंड, नहीं है, ठीक है? यहाँ पे वही है कि भैया जी छोटा सा मंत्रालय होता है। अब यार ना ये बोरिंग हो रहा है क्योंकि वही सेम चीज आप बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है? देखो, 60 से 70 मंत्री होते हैं, 3 तरह के होते हैं मंत्री, कुछ होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और कुछ होते हैं डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है? ये हमारी कैबिनेट मतलब वही हो गया जो आप पूछ रहे थे अभी, छोटी बॉडी होती है, राइट? इसमें केवल होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। छोटी बॉडी का मतलब वही जो हमारे मेन मंत्री हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, है ना? ये जो हमारे मेन मिनिस्टर है, राइट, यही आपके होते हैं कैबिनेट में। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे कुछ स्टेट मंत्री भी आपने सुने होंगे, डिप्टी मंत्री भी सुने होंगे, ये कौन होते हैं? अरे इन्हीं को असिस्ट करने के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए ही होते हैं हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स, ठीक? ये एक लाइन है जो नहीं है आपके लिए, बाकी सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। ये है हमारा किचन कैबिनेट, राइट? क्या होता है, कौन समझाना चाहेगा ये सर क्या होता है किचन कैबिनेट? एनीवन? आ जाओ भैया मेरा। अच्छा, ठीक है। अजित डोभाल जी हैं सर, फैमिली, हाँ फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ, एक ये बंदा जो एसएसबी में अगर आंसर ऐसे कर रहा है, ठीक है? एसएसबी भाई, अगर मैं जो बिल्कुल इवन आई एम नॉट इवन 1% ऑफ द एसेसर, ठीक है? मैं अगर वो समझ सकता हूँ कि बंदा क्या रियल में कर रहा है, नहीं कर रहा है, रियल में कैसा है, तो यार वो तो रोज उसको उसके रोज दिख रहा है यार, उसका बेटा है तुम्हारे बराबर, घर में दिख रहा है उसको, कैसे कैसे क्या कर रहा होता है ना? तो इसलिए बेवकूफ नहीं समझना उनको भाई, फेक नहीं कर सकते आप, रियल में लेके आओ उन चीजों को, लाइफ में करोगे तभी वहां दिखा पाओगे, वरना फेक करते रहोगे, कोचिंग सिखाती है आपको। चलिए, तो एक इनफॉर्मल बॉडी है, राइट? ये आजकल नहीं है वैसे इंडिया में, मतलब हम ऐसा वर्ड, बस बनावटी वर्ड है, यानी कि ऐसा वर्ड कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ये बस ये होता है, मतलब एग्जिस्ट भले करता हो। जैसे आज आज भी अगर आप देखोगे, तो कोई भी अगर बहुत ही डिसीजन कोई बड़ा लेना है, तो हमें देखने पिक्चर में कौन दिखता है? पिक्चर में हमें दिखते हैं प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, शायद एनएसए, राइट? या आर्मी चीफ भी हो सकते हैं उसमें, तो यही लोग हमें दिखते हैं मेन उसमें। तो आप कहने को बोल सकते हो कि यार किचन कैबिनेट होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट? मतलब ऐसा कहीं ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि किचन कैबिनेट में इतने लोग होंगे, ठीक? बट इनफॉर्मली ये होता है, ध्यान रखना। चलो, ओके, तो मतलब है अपने देश में, लेकिन ये वर्ड
हम यूज में नहीं लाते हैं, राइट, क्योंकि उनको हम कैबिनेट ही बोल देते हैं, नॉर्मली ऐसे बोल देते हैं, बट ये है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये भारत में भी है और यूएसए और ब्रिटेन में भी है। ठीक है, किचन में मीटिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, जिसको ये ध्यान में आया किचन में मीटिंग नहीं होती है, इसका मतलब देखो ये नाम इसका किचन कैबिनेट क्यों रखा गया होगा? किचन में कौन कौन मीटिंग करता है? पापा मम्मी हो गए, है ना, बड़े हो गए हमारे, या मम्मी। अब देखो हेड कौन घर की? मम्मी जी, है ना, मम्मी तो हेड होती है। तो मम्मी जी कहाँ है? अगर मम्मी जी किचन में है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो वही डिस्कशन सारे होंगे। ठीक, तभी खाना मिलेगा। इसलिए मेन डिस्कशन कहाँ पे? किचन में, किचन कैबिनेट। चलो ठीक है, तो ये आसान चैप्टर था, कुछ था नहीं इसमें खास, लेकिन पढ़ना तो बनता था भाई। ओके सर, अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट। आप चुप रहना, अब एक बात सुनो तुम्हारी मैं, जो तुम बीच में पूछते रहते हो ना, चुपचाप। ये चैप्टर हमारा है जो लगभग 4 क्लास लेगा, लेकिन ऐसे आप पढ़ोगी, बहुत चीजें यहाँ पे आपको आसान लगेंगी, बहुत चीजें रिपीटेड भी होंगी, राइट, और बिल्कुल तसल्ली से। तो पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे, आर्टिकल ध्यान में नहीं लाना अभी, कोई दिक्कत नहीं। जब चैप्टर ये खत्म होगा अपने आप आपको जो आर्टिकल काम के होंगे वो आपको रटे होंगे, बिल्कुल नहीं परेशान होगी कैसे इसको याद करें। ठीक है, पार्ट 5 में ही है, अभी भी हम वो यूनियन एग्जीक्यूटिव ही पढ़ रहे हैं जो हमने स्टार्ट कब किया था, आर्टिकल 52 से स्टार्ट किया था, वो अभी भी हमारा गोइंग ऑन है। ठीक है, तो हमारे जो पार्लियामेंट है बालक, इसके 3 हिस्से हैं, एक हमारे पूजनीय दादाजी होंगे ऑब्वियसली, दूसरा हमारा राज्यसभा होगा और तीसरा हमारा लोकसभा होगा। ठीक है, मजे की बात यह है कि ये जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा नाम है, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए। ठीक, राइट, ये हिंदी नाम बाद में हमने 1954 1954 में अडॉप्ट किए। यानी ओरिजिनली इनका नाम बस वो हमारा, एक को हम अपर हाउस बोलते हैं, एक को लोअर हाउस बोलते हैं, एक को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और एक को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। ठीक है, बट ये हिंदी वाले जो नाम है राज्यसभा और लोकसभा, ये बाद में हमने रखे हैं 1954 में। राइट, तो यहाँ कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी होंगी जो पढ़े हैं आपने, बट देख लेते हैं। चलो, प्रेसिडेंट जो हमारे दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। राइट, पहली चीज। दूसरी, अनलाइक ब्रिटेन एंड इंडिया, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है हमारे लिए यहाँ पे, अनलाइक ब्रिटेन एंड इंडिया, क्योंकि देखो हमको पढ़ना है 3 के बारे में। पहले हम जरा जान लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में ही कुछ यहाँ पे, जो पहले भी आपने पढ़ रखा है, उसके बाद हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अबाउट लोकसभा, एंड देन फिर हमारा चैप्टर फाइनली यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। राइट, कौन बनता है मेंबर, स्पीकर साहब हमारे क्या होते हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे सीट खाली होती है, कब खाली होगी कब खाली नहीं होगी। राइट, तो मजा आएगा आपको, मतलब ये ऐसा चैप्टर है कि तुम्हारे पूरे देश में क्या चल रहा है पूरा सार। इसके बाद तुम्हारी फेवरेट चैनल होगा जाके आपका, कौन सा, संसद टीवी। ठीक है, संसद टीवी ही आप देखोगे इसके बाद जाके, और आपको एक्शन में समझ में आएगा कि यहाँ होता क्या है हाउस में। राइट, तो प्रेसिडेंट का रोल क्या है हमारे पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहां के प्रेसिडेंट साहब पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, यानी उस कांग्रेस के, राइट, पार्लियामेंट के उस, बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में उसके मेंबर मतलब नहीं होते। ठीक है, उसके मेंबर नहीं होते, राइट, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? हाँ सही तो बोला, उसके मेंबर नहीं होते, राइट, पार्ट तो होंगे ही ना भाई। अरे पार्ट 3 बताया तो मैंने, पार्लियामेंट अगर मेरा है, देखो अगर मेरा पार्लियामेंट है भाई, तो इसके 3 मेंबर। ठीक है, पहले अपने राज्यसभा, दूसरा अपना लोकसभा और तीसरा दादाजी। राइट, बट मेंबर नहीं है ये। आप ये नहीं बोलोगे कि दादाजी हमारे राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा मेंबर है। वैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो ऐसा नहीं है कि इसके हमारे पार्ट है। राइट, ये केवल भारत में ही आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्रेसिडेंट का रूल है, बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में भाई ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब को हाँ ही बोलनी पड़ेगी तभी बिल पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब इज नॉट नॉट अ मेंबर ऑफ, या नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट या फिर वहां के लेजिस्लेचर। ठीक, तो मेन काम क्या है हमारे प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट में, वो ये है कि जब हाउसेज हमारे आते हैं, लोकसभा को समन करना। समन क्या होता है आगे आप देखोगे, हम लोग बुलाएंगे यहाँ पे, पूजा उजा रख के बढ़िया एकदम से समन करेंगे लोगों को। समन करने का मतलब बुलावा देना, आओ आओ आओ। राइट, जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, मैं जब बचता है आपका समय होता है तो मैं करता हूँ समन, है ना, मैं कर रहा होता हूँ आपको समन कि आ जाओ भाई। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग हमारा होता है भाई साहब खत्म करना। तो बुलाना और खत्म करना दोनों काम किसके पास है? अब ये खत्म करने के भी कई तरीके हैं। राइट, आप टेम्परेरी भी कोई चीज रोकते हो, अनिश्चित काल के लिए भी आप स्थगित करते हो, और आप बता के भी स्थगित करते हो, और आप पूरे हाउस को ही डिसॉल्व कर देते हो या पूरे सेशन को ही डिसॉल्व कर देते हो। तो ये 3-4 तरह के हमारे पढ़ोगे आप, प्रोलॉग मिलेगा आपको, डिसोल्यूशन मिलेगा, साइन डाई मिलेगा आपको। राइट, ये 4-5 हमको मिलेगा, एडजॉर्नमेंट आपको मिलेगा, एडजॉर्नमेंट साइन डाई मिलेगा। अभी हम बस देख रहे हैं प्रेसिडेंट साहब करते क्या है, ये हाउस को, पार्लियामेंट को सम्मान करेंगे और प्रोलॉग करेंगे, दैट्स इट। ठीक, आगे, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व, लोकसभा डिसॉल्व भी कर सकते हैं। व्हाट इज डिसॉल्व? डिसॉल्व मतलब खत्म करना, दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये डिसॉल्व करना, समन करना, प्रोलॉग करना, तीनों काम किसका है? तीनों काम हमारे दादाजी का है पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी और इनकी क्या पावर है वो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो। नेक्स्ट, दूसरा हमारा हाउस है राज्यसभा। थोड़ी बेसिक जानकारी आपको मैं इसके बारे में दे दूं, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अब मैं अगर आपसे यहां पूछ लूं कि क्या होगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्या होगी इफेक्टिव मेजोरिटी, बड़े आराम से आप बता सकते हो। टोटल स्ट्रेंथ है मेरी 250, बट आज के दिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245। आपकी 5 सीट यहां पे खाली। राइट, और जो 245 सीट्स हैं, इसमें से 229 मेंबर आते हैं हमारे राज्यों से, 4 मेंबर आते हैं हमारे यूटी से, और 12 मेंबर हमारे नॉमिनेट होते हैं। किन किन फील्ड्स में? आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, और सोशल सर्विस के फील्ड में। पीटी उषा जी अभी हमारी नॉमिनेट हुई थी। राइट, किस कैटेगरी में हुई होंगी जरा बताओ? पीटी उषा जी अभी जो हमारी नॉमिनेट हुई है, सचिन तेंदुलकर जी उसके पहले, है ना, एक्टर्स भी कुछ हमारे नॉमिनेट हो चुके हैं, किस कैटेगरी में हुए होंगे, क्या लगता है बालक? हम्म, भैया आपकी करंट अफेयर का लेवल क्या हो गया भाई? आज मैं दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर की शॉर्ट्स देख रहा था, एक शॉर्ट में 5 क्वेश्चन थे, 4 कर दिया मैंने, बिल्कुल सही, वेरी गुड यस जी। बट बट आप सीएससी के लिए वैसे नहीं पढ़ रहे हो, तो वो लगता आपका कि वो क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, वरना ऑब्वियसली यार लेवल है, ठीक है, लेवल का फर्क है, सीबीएस पे ही जाएंगे हम लोग, ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ जी, पायोली एक्सप्रेस सोशल सर्विस के लिए, एग्जैक्टली गुड। राइट सर, डू कैबिनेट सेक्रेटरी, हाँ जी, अच्छा रोल होता है अभिलाष,
बिल्कुल, ये आईएएस ही होते हैं। आप देखो आपको क्या लगता है, देखो आपको क्या लगता है, ये हम जितनी पॉलिसीज़ आती हैं? तुम सोचो तुम एस्पिरेंट हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुमको ज़रा समझ नहीं आ रहा बजट में क्या लिखा है, तुमको समझ नहीं आ रहा ये हमारा इकोनॉमिक क्या है भाई, ये क्या है? तुमको लगता है उनको समझ में आएगा जो नेता बन के बैठे हैं? नहीं ना, सरकार को, देश को ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है। आईएएस ही जो बनते हैं ना, वही लोग समझाते हैं, सारे काम करते हैं। मालिक ये काम कर देते हैं, अच्छा लग रहा है। ये जितने स्पीचेज़ आप सुनते हो नेताओं की, कौन लिखता है स्पीच? हाँ, मिनिस्टर्स की। ये फैक्ट्स, इकोनॉमिक डेटा कौन लिखता है? आईएएस ऑफिसर्स लिखते हैं, राइट? जो वहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं आपके, सेंट्रल लेवल पे जो हमारे सेक्रेटरी होते हैं, उनका काम ही है भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ नया कर रहे हैं, उनका काम ही यही है। तो मेन काम वही लोग करते हैं। नेता तो बस मुखौटा है सामने, ठीक है? चलिए आगे। ओके, तो भाई साहब ये हमारा आज के दिन स्ट्रेंथ क्या है? 245 मेंबर होंगे, जिसमें से 229 मेंबर हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी स्टेट से होंगे। 4 मेंबर होंगे यूटी से। पूछ सकता है 12 मेंबर को कौन करेगा नॉमिनेट? हमारे दादाजी ही करते हैं। ठीक, आगे। बट ऐसा यूएसए में नहीं है, ध्यान रखना। यूएसए में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यार, अब मैं आपको बताऊं, यूपी में 31 सीट है राज्यसभा के लिए, जो कि मैक्सिमम है, विच इज मैक्सिमम। ये नहीं पता बहुत लोगों को, राइट? देखो लोकसभा की सीट हम सबको पता है कि भाई लोकसभा की सीट कहां पे कितना है, बट राज्यसभा की, सॉरी, राज्यसभा की सीट्स का डिवीजन, राइट, स्टेट वाइज, वो बहुत कम लोग को मालूम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, चलो कुछ कम लिख दे रहा हूँ। देखो, जैसे हमारे यूपी में है, ये कलर सही नहीं लग रहा। यूपी में है मैक्सिमम 31, राइट, ये मैक्सिमम नंबर है। इसके अलावा उत्तराखंड, राइट, या फिर अगर मैं आंध्र बताऊँ, आंध्रा, आंध्रा में कितने लोग हैं हमारे? आंध्रा में 11 लोग हैं। ये सबका नहीं रखना, ठीक है, सबका नहीं रखना है भाई। कुछ राज्य जहां से आप हैं, जैसे मेजोरिटी आप बिहार से भी होंगे ना, बिहार, तो बिहार से हैं हमारे 16 सीट, ठीक है। कहीं कहीं जगह से एक सीट है, जैसे गोवा, त्रिपुरा, यहां से बस एक सीट है, वन सीट ओनली राज्यसभा में। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, ठीक है। हरियाणा से 5 सीट है, हिमाचल से 3 सीट है। कर्नाटका जो कि बड़ा राज्य है, इनको ऑर्डर में लगाने को आपको दे देगा। ये मैं आपको बड़े राज्य का लिख दे रहा हूँ। कर्नाटका से हमारी टोटल 12 सीट है राज्यसभा में। लोकसभा की बात नहीं हो रही भाई, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में बहुत सीट है, 20 सीट है कर्नाटका से, लेकिन राज्यसभा में 9 ही सीट है हमारी। एमपी, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, एमपी से, सॉरी, लोकसभा में 29 सीट्स हैं, लेकिन राज्यसभा में केवल 11 सीट है, 11 सीट है। महाराष्ट्र, 19 सीट्स हैं हमारे राज्यसभा में। तो ये ऑर्डर, ये है हमारे वो बड़े राज्य, राइट। ओडिशा 11 सीट, गुड। ये हमारे बड़े राज्य। राजस्थान भी है, 10 सीट है वहां से केवल। राजस्थान से हैं टोटल 10 सीट्स। तो ये है हमारे वो बड़े राज्य। तमिलनाडु, तमिलनाडु 18 सीट, ठीक है। ये है हमारे वो बड़े राज्य। और यूपी को हम सबको पता है, वेस्ट बंगाल भी एक बड़ा राज्य है, जिसमें टोटल 16 सीट है, ठीक है। तो ये है हमारे वो बड़े राज्य। इनको प्लीज नोट कर लो, बिकॉज एग्जाम में क्या बोलेगा, एग्जाम में आपको बोलेगा सबसे कम से सबसे ज्यादा में बताओ किसमें मैक्सिमम लोग कहां से आते हैं। तो अभी आप में से बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि सर राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है ना। हम सब ने, क्योंकि हम उसमें वोट नहीं करते हैं, हम वोट करते हैं स्टेट में अपने एमएलए को बनाने के लिए, हम वोट करते हैं सेंटर में अपने एमपी को बनाने के लिए। लेकिन जो हमारा एमपी राज्यसभा के हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं वो हमको नहीं पता, और हम नहीं बनाते उनको। उनको जिनको हम चुनते हैं वो लोग वोट करते हैं। तो वो भी आप पढ़ेंगे आगे जाके कि हम कैसे राज्यसभा के मेंबर को वोट करते हैं। तो इतनी इतनी सीट्स बटी हुई हैं अलग अलग राज्यों में। मैक्सिमम सीट यूपी में है 31, राइट। सेकंड हमारा कहां पे होगा? तमिलनाडु में 18 सीट। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल और बिहार, सॉरी, सेकंड पे महाराष्ट्र होगा 19 सीट, थर्ड पे तमिलनाडु है 18 सीट, और फोर्थ पे वेस्ट बंगाल और बिहार इक्वल है 16 सीट, और फिफ्थ पे फिर हमारा कर्नाटक है। तो इस टॉप 5 के बारे में प्लीज नोट कर लो। ये टॉप 5 राज्य हैं जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारे जो सीट्स हैं 243 सीट्स उसमें राज्यसभा की, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, 25 लोकसभा में है, 10 राज्यसभा में। डन। दिल्ली में 3 सीट है। राज्यसभा पूछ रहे हो? 3 3 3। अरे अब इतना याद थोड़ी ना मुझे, हाँ हजाना बता दो, ये बता दो। देखो जाके अपने राज्य का टॉप 5 बहुत है। टॉप 5 देखिए बहुत है भैया। पता नहीं यार, मणिपुर का नहीं पता यार। दिल्ली में 3 है, ठीक है। दिल्ली से अभी 3 लोग गए थे, काफी विवाद हुआ था कि किसी कोई गुप्ता जी हैं उनको भेज दिया गया था ना आम आदमी पार्टी ने। हाँ, दिल्ली में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 हमारे। चलो ठीक है, अभी चुप एकदम। ठीक है, तो ये था हमारा राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, 245 मेंबर हैं हमारे, और उसमें से 229 मेंबर हमारे क्या हैं, स्टेट से आते हैं। 4 लोग आते हैं यूटी से, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग चीज है। इन 4 में 3 तो आ जाते हैं आपके दिल्ली से ही। अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, एक बंदा कहाँ से आता है? आसान है, पूरी दिल्ली से आते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 सीट हमारी यूटी से आती हैं, और 12 लोग हमारे नॉमिनेट होते हैं, ठीक। आगे फोर्थ शेड्यूल, ये शेड्यूल नंबर 4 में लिखा गया है कि किस राज्य को हम कितनी सीट देंगे, किस यूटी को, और किस स्टेट से कितने लोग हमारे अपर हाउस में आएंगे, विच इज राज्यसभा। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं, राइट। इसको हम अपर हाउस बोलेंगे, लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलेंगे, लेकिन राज्यसभा को हम सेकंड चैम्बर बोलते हैं, सेकंड चैम्बर। और लोकसभा को हम बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर। ये भी चीज ध्यान रखेंगे आगे। देखिए, ओनली दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का ये जो वैकेंट मैंने आपको बताया है, टोटल 250 थी, लेकिन मैंने आपको 245 बताया। जो वैकेंट है उसमें ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर के भी लोग हैं, जो कि अभी नहीं है, इसलिए खा दिया वो। तो केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का ही रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पे? राज्यसभा में। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भैया जी, आज हमारा कोई मेंबर अभी नहीं है, राइट। कोई मेंबर हमारे नहीं है फ्रॉम जम्मू कश्मीर से, क्योंकि वहां अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही है भैया जी, यहाँ पे कुछ और नहीं है। मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाई इलेक्टेड। अब ये समझना जरा। ओ भाई, कितना बोरिंग है यार। 1 मिनट का ब्रेक ले लो। हम्म
सर आप इतने होशियार हो तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्यों नहीं देते? मेरे गुरुदेव भाई मतलब ऐसी इमेज क्यों होती है टीचर की मतलब यार कुछ लोग शायद टीचिंग को एज अ प्रोफेशन भी डायरेक्टली चूज कर सकते हैं ना। टीचिंग हमेशा बैकअप थोड़ी ना होता है कुछ नहीं कर पाया टीचिंग कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। बोरिंग नहीं है। हाँ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, बोरिंग कुछ नहीं है। बोरिंग है बता रहे हो। कहाँ ऑफिस से पढ़ा रहा हूँ भाई, दिखाऊं? तुमको लगा झूठ बोल रहा हूँ? बड़े वाले तुम लोग देखो, तुम घर पे रो रहे हो, ऑफिस में हो भाई, ये ऐसा माहौल ऑफिस में ही मिलता है। देखो अंधेरा ये ले क्लास लेके नहीं जाऊंगा। रीजन क्या है, कल आपको वॉइस नहीं आ रही थी, है ना? हम्म। हो गया? चलो बात ठीक है। ओ भाई खड़े क्यों? यार मजा इसी में आता है भाई, बैठ के पढ़ाने में भाई 2-2 घंटा मजा नहीं आता वो। केवल खड़े देखो, खड़े होने में क्या होता है ना, मतलब मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरे हैंड मूवमेंट भी होते हैं, वॉक भी कर रहा होता हूँ, तो बेटर रहता है। चलो प्लीज देखो इधर। सर अभी 243 में एंग्लो एंग्लो इंडियन इसमें नहीं थे सैलन जी, एंग्लो इंडियन आपके उसमें थे लोकसभा में। एंग्लो इंडियन जो हमारे दो थे वो लोकसभा में थे। ओके सर जी देखते हैं यहाँ पे, बस इसको प्लीज पढ़ लो, ठीक है? प्लीज देखिए। तो आपको नहीं पता लेकिन जो मेंबर होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? केवल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय सिस्टम, कैसे? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। शॉक लगा? मजा आया? सेम आप पढ़ चुके हो किसमें? प्रेसिडेंट के चुनाव में। अरे वही तो है, जब आपने 31 सीट यूपी को दी है, किस बेसिस पे दी होगी? कि सर यूपी की पॉपुलेशन मैक्सिमम है इसलिए 31 सीट्स हम लोग देते हैं यूपी को, इसीलिए। सिंपल, राइट? तो ये चीज हमारी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे हुई है, और यहां भी सेम तरीका हमारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही सेम प्रोसेस है। बात ध्यान रखना, वोटिंग में पार्ट कौन लेता है? मैं लिख दूं क्या आपके लिए, आसान कर दूं? देखो भाई साहब इधर, यहां लिख दे रहा हूं। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट करेगा? इलेक्टेड लोग, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट असेंबली के, बस। और यूटी के भी, ठीक है? यूटी के भी हमारे दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इलेक्टेड लोग। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन वोट करेगा? ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सारे लोग, बोथ इलेक्टेड एज वेल एज, नहीं होगा, बोथ के साथ एंड आता है बालक, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है? ध्यान रखना है इस बात को, एरर। तीसरा हमारा अभी आपने पढ़ा राज्यसभा। देखो लोकसभा में क्या होता है, हम जाते हैं वोट डालते हैं, अभी अगला कब होगा? 2024 में हम लोग जाएंगे वोट डाल के आएंगे, ठीक है? बट राज्यसभा में क्या है भाई? राज्यसभा में ये कहानी है कि राज्यसभा में जो वोटिंग हमारी है वो कैसी होती है? वो केवल जो इलेक्टेड लोग हैं, और वो भी असेंबली के इलेक्टेड लोग जो हमारे असेंबली से होते हैं, वो लोग वोट डालते हैं इसमें। जनता वोट नहीं करती है, केवल हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं असेंबली के, वही लोग वोट करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, इलेक्टेड पीपल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली, बस। पॉपुलेशन के बेसिस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या हर राज्य को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है क्या? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं सर, हर राज्य को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। डिपेंड किया है पॉपुलेशन के ऊपर, जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है उस राज्य को ज्यादा हमने दिया है, जिसकी कम उसको कम सीट दी। ये कंटिन्यूइंग चैम्बर यानी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा में क्या होता है, हर 5 साल में चुनाव कराना पड़ता है, बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा बस ये होता है कि उसमें से आपके 1/3 मेंबर, अगर 300 लोग हैं तो 100 लोग हर दूसरे साल रिटायर हो रहे होते हैं। इस लॉजिक से हम ये समझ सकते हैं कि टोटल टर्म एक बंदे का होता है 6 साल, ठीक? तो टर्म कुछ ऐसा फिक्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन बस ये है कि 1/3 लोग हर दूसरे साल रिटायर हो रहे होते हैं हमारे राज्यसभा में। और ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे के सारे लोग यहाँ पे रिटायर हो गए, सारे के सारे लोग घर चले गए, लाइक लोकसभा। लोकसभा में ये होता है कि हमारे भैया जी सरकार गिर गई, या फिर 5 साल खत्म हो गया, दोबारा चुनाव होगा तब आएंगे, पूरा हाउस खाली हो गया, दोबारा जो जीतेगा वही आएगा। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, राज्यसभा हमारी कंटिन्यूइंग चैम्बर है, वहां पे सारे लोग एक साथ घर नहीं जाते हैं। हाँ 1/3 लोग, यहाँ पे लिखा है 1/3 लोग हमारे हर दूसरे साल रिटायर हो रहे होते हैं, ठीक? और रिटायरिंग मेंबर हमारे भी री एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। खत्म, कोई लिमिट ही नहीं है भाई हमारे देश में यार। नौकरियों को छोड़ के, अटेम्प्ट्स को छोड़ के, जितने भी ऐसे पोस्ट हैं जहां पे नेताओं के फायदे हैं, वहां कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। जितनी बार उतनी बार बनो वाइस प्रेसिडेंट, जितनी मर्जी उतनी बार सीएम बनो, पीएम बनो, या फिर मंत्री बनो, जो मर्जी वो करो, कोई लिमिट नहीं। लोकसभा का आपको मालूम है, इसको हम चुनाव करते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, नाम याद रखना, वो जो मैंने आपको सिखाया था। स्ट्रेंथ मैक्सिमम है 522, लेकिन अभी 550 है, क्योंकि एंग्लो इंडियन जी हमारे 104th अमेंडमेंट से हमने हटा दिया है, ठीक है? लेकिन करंट में स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? हमारी करंट में 545 स्ट्रेंथ है, जिसमें 520 लोग आते हैं फ्रॉम स्टेट, 13 लोग आते हैं फ्रॉम यूटी, और ये अब हट चुके हैं हमारे, ठीक? तो इसको 543 कर लो। 543 है, जिसमें से 530 आते हैं फ्रॉम स्टेट और 13 लोग आते हैं यूटी से। करंट स्ट्रेंथ है, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 552 से घट के 550 हो गई अभी, बस, ठीक है? तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखना।
अवेलेट कैसे होते हैं ये मत पूछो मुझसे भाई, ये पढ़ चुके हो आप। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फर्स्ट पोस्ट बार सिस्टम, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अगर आप 21-18 साल के हो तो आप वोट करोगे। ये एक कंटेंट चैम्बर नहीं है, 5 साल टर्म होता है, उसके बाद दोबारा चुनाव होगा, खत्म। अब ये इमरजेंसी वाला प्लीज स्किप कर दो। इमरजेंसी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इमरजेंसी में क्या होता है कि आपका टर्म जो है वो बढ़ जाता है। मान लो 5 साल पूरा भी हो गया है ना, बट अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो आप टर्म को बढ़ा भी सकते हो 1 साल तक, क्योंकि चुनाव नहीं हो पाएगा ना उस टाइम पे। अगर इमरजेंसी लगी है तो चुनाव कैसे हो पाएगा? तो पॉलिटी में यार मेजॉरिटी ऑफ द चीजें क्या है ना यार, कॉमन सेंस के ऊपर भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, दैट्स इट। मजा आया? न न न भाई, कोई खड़ा था जो सामने, जहां आप दरवाजे के पास। हाँ, उसको रखा है मैंने, उसी को तो मैंने चौकीदार रखा है। राहुल नाचती भी है अभी वो, देखना घुंघरू की आवाज भी आएगी कुछ देर में। कुछ देर में घुंघरू की आवाज आएगी। माय बेस्ट फ्रेंड्स दादी वाज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अरे भाई साहब, एमपी पीएससी। हाँ, प्री प्री अच्छे से दोगे आप लोग, बहुत अच्छे से। हम्म। चलो टेस्ट की बारी है अभी, रुको, कोई भागेगा नहीं छोड़ के मुझे। रुक जाओ।